दोस्तों, जब मोदी साहब कहते हैं कि परिवारवाद देश के लिए खतरनाक है तो मुझे हंसी आती है। अभी 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में मंत्रियों का जब विस्तार हुआ तो यह केवल एक विस्तार नहीं था, बल्कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता और पावर का जो है हस्तांतरण था। बगैर चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और सिन्हा साहब के बच्चों को मंत्री बना दिया गया। साथियों, ये सिर्फ मंत्री नहीं बनाया बल्कि ज़िंदगी भर का आराम दे दिया। फ्री का बंगला, घर, फ्री की गाड़ी, फ्री का नौकर चाकर, ड्राइवर, टेलीफोन, फ्री की यात्रा, जिंदगी भर फ्री की मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और न जाने कितनी अनगिनत सुविधाएं। दरअसल अब हम वो जनता नहीं रहे, हम अब भावुक भीड़ हैं। हमें बस भाषण चाहिए, नारा चाहिए, जाति का गर्व चाहिए, धर्म का जोश चाहिए। बाकी हमारी जेब से कौन कितना निकाल रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक नेता वो नहीं होता जो खुद का परिवारवाद करे। सबसे खतरनाक वो होता है जो पूरी ज़िंदगी परिवारवाद को गाली देकर अंत में वही काम कर जाए, क्योंकि वो सिर्फ व्यवस्था को नहीं, जनता के भरोसे को भी मारता है। और बिहार वासियों, तुम्हें तो कम से कम सवाल पूछना चाहिए था। तुम तो खुद को राजनीतिक चेतना का केंद्र हो और केंद्र कहते हो। तुम तो दावा करते हो कि दिल्ली का जो रास्ता है वो पटना से होकर जाता है। फिर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कमाई पर एक और अस्थायी परजीवी बैठा दिया गया और तुम देखते रह गए। दोस्तों, देश तब बदलता है जब जनता सवाल पूछती है, जब जनता कहती है कि नहीं, ये कुर्सी हमारी है, ये मंत्रालय हमारे टैक्स से चलता है और यहाँ किसी का बेटा सिर्फ इसलिए मंत्री नहीं बन सकता कि वो किसी का बेटा है। किसी का बेटा सिर्फ बेटा होने के कारण नहीं बैठेगा। लेकिन हम वो जनता अब नहीं रहे। हम अब भावुक भीड़ है। हमें बस भाषण चाहिए, नारा चाहिए, नारा चाहिए।